जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 में हमने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ये मेरा तीसरा पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो हम लोगों ने 7 नंबर तक के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग 2.5 का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आइए डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। और देखिए 7वां जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब पे होता था। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है ए प्लस बी। और इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो 7वें नंबर सवालों में क्या रहता था कि सवाल इस तरह का दिया रहता था और हमको इस रूप में ट्रांसफ़र करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जो 8वें नंबर की सवाल है वो इस रूप में दिया है, ठीक है। वो इन रूपों में सवाल दिया है और हमको क्या करना है, इन रूपों में ट्रांसफ़र करना है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट दिया है, तो 5 में मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 क्वेश्चनों को कराने का। तो पहला नंबर आइए देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। तो एक काम करिए, पहले देखिए ये जो इसकी बनावट है, इसकी बनावट इस रूप में यानी इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस रूप में ट्रांसफ़र करना है। तो पहले काम करिए, इसको पूरा क्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 8a क्यूब के लिख सकता हूँ 2a के घाते पूरा पूरा 3, क्योंकि इसका हम क्यूब करेंगे तो फिर वही चीज़ हमें मिलेगा, प्लस बी क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए थोड़ा से, सूत्र ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी होता है ना। तो अगर यहाँ पे देखें ए की जगह पे, तो ए की जगह पे 2a है और बी की जगह पे b है। तो यहाँ पे अब उसके बाद अगला स्टेप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3, क्योंकि देखो हमको क्या करना है, इस सवाल को इस तरह पूरी तरह हमें ट्रांसफ़र करना है। तो ए क्यूब बी क्यूब में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब 3 लिखेंगे, ए की जगह कौन है, तो ए की जगह 2a है इंटू बी की जगह b है, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब हो जाएगा 2 प्लस बी की जगह b है। क्योंकि देखिए ये जो अगर इस पूरे का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही हमको फाइनली मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इस रूप में इसको लिख लिया। हमने ये देखा कि a की जगह पे 2a है और b की जगह b है। तो अगर इसकी बनावट देखी जाए तो इसकी बनावट इस तरह हो चुकी है। तो यहाँ पे सभी प्लस में, यहाँ भी सभी प्लस में, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a की जगह 2a प्लस b की जगह b फिर घात में 3। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें के तीसरे वाले पे आते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो हम ये एक्चुअली में इस रूप में है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये वास्तव में इस रूप में है, हालांकि भी पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, इस रूप में बनाना पड़ेगा पूरी तरह से। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के घाते 3, क्योंकि 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, माइनस 125 को लिख सकते हैं 5, और यहाँ a क्यूब है 5a पूरे घाते 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम तुलना करें तो a की जगह पे 3 मिल गया है और b की जगह पे हमें 5a मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3, a की जगह पे 3 इंटू बी की जगह पे 5 है, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 5a। अब देखिए अगर इस फाइनली आप सभी का इन पूरे का गुणा अगर इसमें करेंगे तो हमको यही चीज़ फिर मिलने वाला है। तो अगर हम देखें तो इसकी बनावट इस रूप में हो गई है। तो अब अगर इसकी बनावट इस रूप में है तो हम इसको a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर a माइनस बी को होल क्यूब में लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए a की जगह पे 3 है, माइनस बी की जगह पे 5a है, तो इस पूरे घाते हम 3 लिख सकते हैं। आइए हम लोग अब 5वें वाले पार्ट में आते हैं, 5वें क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें भी माइनस है, तो यानी ये भी इसी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी के रूप का है, ठीक है। हालांकि भी पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, इस रूप में पूरी तरह से बनाना है। तो 27 को लिख सकते हैं 3p के घाते 3 माइनस
1/16 को लिख सकते हैं 1/6 फिर पूरे के घाते 3, क्योंकि 1/6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1/216 आएगा माइनस। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए की जगह में 3p मिल गया है और बी की जगह 1/6 मिल गया है। तो अगर इसमें लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे 3, ए का मान रखेंगे 3p इंटू बी का मान रखेंगे 1/6, फिर ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस ए की जगह p माइनस बी की जगह 1/6। अगर आप इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमको फाइनली मिलने वाला है। तो यहाँ ए की जगह 3p, बी की जगह 1/6, तो यहाँ माइनस में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3p माइनस 1/6 और पूरे के घाते 3। तो ये इस तरह आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी हमें सत्यापित करें, प्रूफ करके बताना कि ये दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को कर रहा हूँ, बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए कभी भी अगर सत्यापित करने की बात आया करे तो इनमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है। इन्हें या तो लेफ्ट हैंड को स्टार्ट करो राइट हैंड लाओ, या राइट हैंड को स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड को लाओ, दोनों में किसी एक को लाओ। अगर आ जाता है तो वही हम कहते हैं सत्यापित हो गया। तो या तो हम इसको हल करें ये आ जाए, या फिर इसको हल करें ये आ जाए। तो हमेशा जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जिधर देखेंगे बड़ा पक्ष रहता है उधर ही से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड देखा जाए, ये तो लेफ्ट हैंड है आपका, इधर हो जाएगा ये राइट हैंड। तो हमें हमेशा राइट हैंड से, जहाँ मतलब राइट हैंड से नहीं, जिधर आपको बड़ा लगे उधर ही से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे राइट हैंड बड़ा दिख रहा था, इसको लिखेंगे x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें इस इधर ही से हल करके इसको लाना है। तो एक काम करिए, सीधा सीधा आप इसका अंदर गुणा करिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा एक्स के घाते 3, फिर इसका इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसका इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर अब वाई का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसी तरह इसका इसमें करेंगे तो जाएगा वाई के घाते 3। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए हमें आंसर में x घाते 3 वाई घाते 3, यानी हमको ये और ये लाना है। इसका मतलब ये सारे लोग क्या होंगे, कट जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो कहीं प्लस में लिखा होगा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर है, देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3। तो देखिए हमने राइट हैंड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड आपका फाइनली आ गया। तो ये आपका हो गया सत्यापित। उसी तरह ये दूसरा वाला जो पार्ट है, इसमें भी आप इधर से स्टार्ट करिएगा और इसका मल्टीप्लाई करिएगा, सब कट जाएंगे, 2 लोग बचेंगे, ये बचेगा और ये बचेगा। तो 9वां वाला का जो दूसरा पार्ट है आप इसको करेंगे। आइए अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन जो है, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए क्यूब प्लस ए बी प्लस, सॉरी क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो इन्हीं फार्मूले इन्हीं दोनों फार्मूलों पे ये सवाल हो जाएगी। पहली सवाल तो इस फार्मूले से हो जाएगी और दूसरी सवाल इस फार्मूले से हो जाएगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी दूसरा आपके लिए छोड़ेंगे। तो इसको अगर हम इस सवाल को अगर हम इस फार्मूले में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 वाई के घाते 3, क्योंकि इसका आप हल करेंगे तो यही आएगा, प्लस 125 को लिख सकते हैं 5z फिर पूरे का होल क्यूब। तो इसकी बनावट देखी जाए तो इसकी बनावट इस रूप में मैच कर रहा है। यहाँ पे ए का काम कर रहा है 3y और बी का जो काम कर रहा है वो है 5z। तो हमें क्या करना है, इसको इसी फार्मूले में रखना है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का मतलब हो जाएगा 3 + 5z, फिर दूसरे ब्रैकेट में जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 3y स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 5z और इसको हल करेंगे तो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 × 5 = 15yz, सॉरी यहाँ पे भी पूरे में स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा
25 जेड स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। अब आइए हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस वीडियो के लास्ट भी क्वेश्चन होगा। इसके बाद अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो आइए इसमें 11वें क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो ये सवाल इस तरह है, ठीक है। इसकी बनावट तो आपको ध्यान देना, एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये फार्मूला होता है। इसका सूत्र होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो सवाल है बेसिकली इसी फार्मूले पे होगी। तो हमको क्या करना है, इस सवाल को पहले इस फार्मूले के रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो 27 को लिख सकते हैं 3x, मतलब 27x क्यूब को लिख सकते हैं 3x फिर पूरे घाते 3 प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसको 9x को यहाँ पे देखें 3 है तो माइनस 3, फिर 3 का और गुणा करेंगे तब 9 हो जाएगा, और x y z, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की जगह पे 3x है, b की जगह पे y है, z की जगह पे c की जगह पे z है। तो हम इस रूप में लिखेंगे इस सूत्र में। तो यहाँ हो जाएगा, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी प्लस, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर का मतलब हो जाएगा z स्क्वायर, माइनस ab का मतलब हो जाएगा 3x इंटू वाई, माइनस bc, तो bc का मतलब हो जाएगा y इंटू जेड, माइनस ca का मतलब हो जाएगा z इंटू 3x, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर इधर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।